बचपन में जब मैंने पहली बार हिस्ट्री पढ़ी थी और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा, फिर मैंने डीप डाइव किया उस सब्जेक्ट में, फिर पता चला कि शायद इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी पुराने सिविलाइजेशंस थे भारत में। ये मैंने एक्चुअली पॉडकास्ट से सीखा है अच्छे से इन डिटेल। पर बचपन में मैंने महाभारत रामायण भी पढ़ी और फिर मुझे लगा कि हाँ यार ये हुआ होगा, एटलीस्ट जिस टाइम पे ये कहानियाँ लिखी गई है कुछ तो ऐसे हुआ होगा, इवन इफ इट्स एन एग्जैजरेटेड वर्जन। तो ये दोनों हिस्टोरिकल टाइमलाइंस हमेशा क्लैश करती थी मेरे लिए कि अगर हम केवमैन से हंटर गैदरर बने, फिर हंटर गैदरर से फार्मर बने, फिर रामायण कब हुई? और रामायण डेफिनेटली महाभारत से 2000-3000 साल पहले हुई होगी रफली। डेफिनेटली रामायण महाभारत से पहले हुई है क्योंकि महाभारत में हनुमान जी की एक मेंशन हुई है जहाँ भीम हनुमान जी से मिलते हैं और वो उन्हें पता है कि हनुमान जी कौन है। मतलब 2000-3000 साल पहले रामायण हुई होगी। या ऑल्टरनेटिवली रामायण में भी आई बिलीव परशुराम की बातें होती है, महाभारत में परशुराम की बातें होती है, और राम अवतार से पहले परशुराम अवतार का जन्म हुआ था। तो परशुराम अवतार इस पूरे नोमैडिक हंटर गैदर टाइमलाइन में कब अपीयर होता है? आप इन दो टाइमलाइंस को कंपेयर करना चाहोगे? साइंटिफिक हिस्टोरिकल टाइमलाइन जहां जो एविडेंस बेस्ड है वर्सेस इंडिक टाइमलाइन जहां हम विष्णु के 10 अवतारों के बारे में बात करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो किसी भी कल्चर में एक मिथोलॉजिकल एलिमेंट होता है, एक सुपरनैचुरल एलिमेंट होता है, और एक्चुअल एलिमेंट्स भी होते हैं, हिस्टोरिकल एलिमेंट्स। और अगर कोई स्टोरी हजारों वर्ष से बार बार उसको रिपीट कर रहे हैं तो उसमें थोड़े एग्जैजरेशंस आ जाते हैं, थोड़े कैरेक्टर्स और स्पेशली हीरोइक बन जाते हैं। अगर कोई बड़ा शूरवीर है तो उसको इवेंचुअली 1-2 हज़ार वर्ष तक आप वही कहानी दोहराओगे तो बाद में उसको वो एक सुपरनैचुरल बीइंग बन जाएगा। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो स्टोरीज है जिसमें बहुत सारे मिथोलॉजिकल और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स हैं, उसमें एक हिस्टोरिकल एलिमेंट भी हो सकता है। तो अगर हम देखें कि महाभारत का टाइमलाइन क्या है, रामायण का टाइमलाइन क्या है, तो हमें सबसे पहले उसको कंपेयर करना है विद द वैदिक टाइमलाइन। जो ऋग्वेद, जो हमारा सबसे पुराना लिटरेचर है, वो ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद एसेंशियली एक डिस्क्रिप्शन है ऑफ एन एंशिएंट सोसाइटी। इट इज़ द ओल्डेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ह्यूमन सोसाइटी इन द वर्ल्ड, ऋग्वेद। और ऋग्वेद में क्या आपको मिलेगा कि सोसाइटी बहुत रूरल सोसाइटी है, पैस्टोरल, रूरल, एग्रीकल्चरल सोसाइटी, काउ रेयरिंग सोसाइटी। वहाँ पर सबसे बड़ा यूनिट ऑफ वेल्थ क्या है? काउ है। काउ वॉज अ यूनिट ऑफ वेल्थ लाइक करेंसी टुडे, एंड मे बी दैट्स वाई उसके कारण से हिंदू काउ को नहीं खाते, गाय को नहीं खाते, क्योंकि वो करेंसी थी वो, और वो एक बहुत ही बेनिफिशियल बेनिवोलेंट एनिमल है। तो अगर आप ऋग्वेद का जो सोसाइटी का डिस्क्रिप्शन है उसको देखेंगे तो ये बहुत ही बेसिक सोसाइटी है, रूरल सोसाइटी है। देयर इज नो मेंशन ऑफ एनी सिटी, ऑफ एनी फोर्ट्रेस, ऑफ एनी विलेज। छोटे गाँवों की बात है लेकिन कोई भी बड़ा ऐसा एलिमेंट नहीं है उसमें। अगर आप रामायण की बात करेंगे तो वहाँ पर अयोध्या का साम्राज्य है, और रामायण में बहुत सारे मेंशन से अलग अलग जर्नीज के, मिलिट्री कैंपेन्स के, पिलग्रिमेजेस के। अगर आप रामायण का टेक्स्ट पढ़ोगे उसमें हंड्रेड्स ऑफ सिटीज़ का मेंशन है, सिटीज़, टाउन्स, विलेजेस, बहुत सारे किंगडम्स का मेंशन है। तो रामायण के समय का जो सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व्ड है कंपेयर टू द वैदिक सोसाइटी, मच मोर इवॉल्व्ड। अगर आप महाभारत का सोसाइटी देखेंगे उसमें एक्चुअली आपको अर्बन सोसाइटी जैसा दिखेगा। इट साउंड्स लाइक एन अर्बन सोसाइटी। उसमें लाइक प्रॉपर सिटीज़ है और बहुत सारे कम्युनिकेशन चैनल्स है, रोड्स है, और जो उनके स्ट्रैटेजीज और टैक्टिक्स है वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है कंपेयर टू द रामायण ईरा। तो हमें अगर ये तीन हम टेक्स्ट पढ़ते हैं, ऋग्वेद, रामायण और महाभारत, तो सबसे पुराना सोसाइटी क्लियरली ऋग्वेद वाला सोसाइटी है। उसके बाद एक इंटरमीडिएट स्टेज है रामायण की सोसाइटी का, और फिर महाभारत की सोसाइटी आती है। अब हम इसको डेट कैसे करेंगे? एक टेक्निक है आर्कियो एस्ट्रोनॉमी, जो बहुत लोग कर रहे हैं लेकिन वो सब लड़ते रहते हैं, बिकॉज दे हैव उन्होंने क्या किया कि जो संस्कृत जो वर्ड से, टेक्स्ट से, उसको अलग अलग तरह से उन्होंने इंटरप्रेट किया है। इसके कारण उनके अलग अलग डेट्स आ रहे हैं, और ये सब लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं ऑन सोशल मीडिया ऑल द टाइम। तो सर राइट नाउ कोई भी कंसेंसस नहीं है, अलग अलग उन्होंने डेट्स दिए हैं लेकिन वी डोंट नो विच इज़ राइट। दूसरा एक और क्रूड तरीका है कि ऋग्वेद में एक नदी का बहुत मेंशन है, सरस्वती का, और उसको बहुत क्लियरली उसको डिपिक्ट किया है कि इट इज़ द मदर ऑफ फ्लड्स, इट्स लाउडली रोरिंग रिवर, एंड ये सब, मतलब ये क्लियरली एक फिजिकल नदी है, कोई मिथोलॉजिकल एलिमेंट नहीं है।
और हमें अब सरस्वती मिल गई है, उसका रिवर बेड मिल गया है, कुछ कुछ जगहों पर बहुत सारे किलोमीटर्स का विड्थ है उसका, बहुत बड़ी नदी थी। और ये नदी अप्रोक्सीमेटली 1500 BC के आसपास मोर और लेस आधी से कम हो गई थी। उस नदी के मृत्यु के कारण रन ऑफ कच्छ बना और थार डेजर्ट बना। वहाँ से वो बहती थी फ्रॉम द हिमालयस ऑल द वे टू द प्रेजेंट डे सो कॉल्ड अरेबियन सी। और उसका हमें चैनल भी मालूम है कहाँ पर है, बिकॉज अगर आप अंडर सी टोपोलॉजी देखेंगे अर्थ का, तो वहाँ पर आपको एक्सटिंक्ट नदियों के चैनल्स मिलते हैं अंडर द ओशन। तो आज भी है वो चैनल। सो क्लियरली ये नदी थी। तो हम ये भी जानते हैं कि भारतीय मॉनसून अराउंड 6000 BC के बाद धीरे धीरे डिक्रीज होने लगा, उसका इंटेंसिटी मोनोटोनिकली डिक्लाइन होने लगा मॉनसून आफ्टर 6000 BC। तो विच मीन्स कि अराउंड 6000 BC सरस्वती महान नदी थी और 1500 BC तक वो आधी हो गई थी, वो ओशन तक पहुंचती भी नहीं थी। तो अगर ऋग्वेद लिखा गया तो किस समय लिखा गया? मोस्ट लाइकली क्लोजर टू 6000 BC देन टू 1500 BC। ये क्लियर है। तो उससे हमें एक रफ अप्रोक्सीमेट टाइम फ्रेम मिलता है ऋग्वेद का कि मे बी अराउंड 6000 BC, मे बी 5000 BC और मे बी 8000 BC भी हो सकता है, वी डोंट नो। सो इट इज क्लियरली द ओल्डेस्ट लिटरेरी टेक्स्ट इन द वर्ल्ड। अब रामायण में सरस्वती की बात आती है, सरस्वती इज मेंशन्ड इन रामायण, और उसमें ये डिक्लाइनिंग नदी के रूप में नहीं उसको डिपिक्ट किया, एक अच्छी नदी के स्वरूप में उसको डिपिक्ट किया है। महाभारत में सरस्वती सूख रही है, महाभारत के टेक्स्ट में, तो हमें क्लियरली प्रोग्रेशन दिखता है फ्रॉम दिस। सो आज हमारे पास ये अप्रोक्सीमेट मेथड्स ही है, क्योंकि आर्कियो एस्ट्रोनॉमी का ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बट इट्स क्लियर कि ये हिस्टोरिकल इवेंट्स है। अब ये कैसे मालूम कि हिस्टोरिकल इवेंट है? तो सबसे पहले अगर आप रामायण का टेक्स्ट पढ़ेंगे, उसमें प्लेस नेम्स है, हंड्रेड्स ऑफ प्लेस नेम्स, वो आज भी है। और ऐसा डेफिनेटली पॉसिबल है कि किसी ने इंडिया को देखा और ये इन सब प्लेस नेम्स को लेकर एक स्टोरी बनाते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो विदाउट एक्चुअल इवेंट्स हो नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल राम सेतु की बात आती है कि भाई राम ने और श्री हनुमान ने और वानर सेना ने ये पूरा एक ब्रिज बनाया टू श्रीलंका। तो आज अगर आप सैटेलाइट इमेजरी देखेंगे और आर्कियोलॉजिकल एनालिसिस देखेंगे, तो वहाँ पर एक्चुअली वो है, एक पाथवे है। एंड मोस्ट लाइक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस समय एज वी स्पीक एक एक्सपेडिशन कर रहा है, एक एनालिसिस कर रहा है, स्टडी कर रहा है, जिससे हमें मालूम पड़ेगा कि ये आर्टिफिशियल है कि नहीं। बट आई थिंक सो लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट्स, और उसके हिसाब से हम देखेंगे कि इफ इट इज आर्टिफिशियल देन 100% रामायण का जो स्टोरी है वो कोरबोरेट होता है। सेकेंडली, महाभारत में एक इवेंट है जो अर्जुन द्वारका जाते हैं और वहाँ पर वो देखते हैं एक बहुत बड़ा भूकंप होता है और पूरी द्वारका नगरी समुद्र के नीचे चली जाती है। तो आज तो द्वारका नगरी है, और ये जो एक चैप्टर है महाभारत में कि द्वारका नगरी गायब हो गई अंडर द ओशन, उसकी लोग हंसी उड़ाते थे। स्पेशली महान जो हमारे एमिनेंट हिस्टोरियंस है वो, कि भाई ये कैसी अजीब सी स्टोरी है तुम्हारी, द्वारका तो ये रही। फिर SR राव नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट ने डिसाइड किया, आई थिंक 20-30 वर्ष पहले आज से, कि जरा देखते हैं ऑफ द कोस्ट ऑफ द्वारका क्या है अंडर द ओशन। वहाँ गए तो उनको पूरी एक नगरी मिल गई वहाँ पे जो डूबी हुई है। सो दिस क्लियरली कोरोबोरेट्स व्हाट वाज रिटन इन द महाभारत। एग्जैक्टली वहाँ पर मिला आपको वही। एंड अगर आप उसको वहाँ पर उन्होंने कुछ वुड के पीस निकाले, उसका कार्बन डेटिंग किया, इट्स अराउंड 8000 BC। द्वारका द सबमर्ज द्वारका 8000 BC नहीं, 8000 years बिफोर टुडे, कुछ 8,500 वर्ष पुराना वो वुड का पीस है। और अगर आप वो जो रीजन है वो देखेंगे, गल्फ ऑफ खंबात रीजन, बिटवीन द जॉ ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र, उस रीजन में देखेंगे, वहाँ पर एक एक्चुअल अंडर वाटर आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स है। अ कॉम्प्लेक्स, नॉट जस्ट वन सिटी, मल्टीपल सिटीज। और उनका जो स्ट्रक्चर है, सिटी का जो आर्किटेक्चर है, वो ग्रिड स्ट्रक्चर में, जैसे आपको मैनहट्टन में मिलेगा या फिर आपको इंडस वैली सिटीज में मिलेगा, एग्जैक्टली वही है। लेकिन वो एटलीस्ट 80 to 100 मीटर्स के डेप्थ पर है। So the last time that region was over the ocean was around 10,000 years ago.